एकेडमी। मैं आप सूरज सिंह आपको आज 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट प्रकाश के बारे में आज आपको हम बताएंगे और प्रकाश के परावर्तन के विषय में आपको आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे। चलो चलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन में जाने से पहले हम लोग मुख्य जो चीजें हैं वो जान लेते हैं। जैसे प्रकाश, इसमें आया है प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश क्या होता है वो देखेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक होता है या वो माध्यम होता है जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो प्रकाश के विषय में हम लिख सकते हैं प्रकाश वह कारक है या माध्यम है जिससे या जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्योंकि अगर प्रकाश नहीं होता है तो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती। जैसे जब लाइट नहीं होता है, अंधेरा होता है, तो वहां हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है बल्कि प्रकाश के माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब देखेंगे प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं, अर्थात प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो प्रकाश के स्रोत का मतलब जहां से हमको प्रकाश मिलता है उन्हें हम प्रकाश के स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, तारे, टार्च आदि। तो प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर हम वस्तुओं को दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अर्थात जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या हो जाएंगी? वे वस्तुएं या वे पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं या प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होंगी जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं इसमें लिखेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसमें आपने देखा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का कारक है या माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं या देख सकते हैं। तो प्रकाश एक कारक होता है, एक माध्यम होता है। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, अर्थात प्रकाश हमें कहां से प्राप्त होता है, तो सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, तारे, टॉर्च आदि से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो प्रकाश उत्पन्न करने या न उत्पन्न करने के स्रोतों को दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं, अर्थात वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अर्थात प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, पैदा करती हैं, वे प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, अर्थात इनसे प्रकाश नहीं निकलता है, वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुओं में आप इनके उदाहरण दे सकते हैं, जैसे सूर्य है, ये प्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी, टॉर्च है। अप्रदीप्त वस्तुओं में आप कोई भी चीज लिख सकते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, जैसे कुर्सी, मेज, इस तरह से। अगर आपको नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो आगे देखेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण ऐसा तल होता है या ऐसा किरण होता है जिस उसमें भाग में या जिस सरल रेखा में प्रकाश चलता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अर्थात प्रकाश जिस सरल रेखा में या जिस सरल रेखा के रूप में चलता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण को हम इस तरह से तीर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन आपके स्तर पे, आपके लेवल पे, अर्थात 10th क्लास के आधार पर हम प्रकाश को सिर्फ एक सरल रेखा के माध्यम से समझेंगे, तरंग के रूप में नहीं समझेंगे। वो आगे आने वाले क्लास में 12th में वहां पर आपको बताया जाएगा कि प्रकाश सरल रेखा में भी चलता है, साथ साथ में तरंग रूप में भी चलता है।
तो यहाँ पर हम प्रकाश किरण के विषय में जाने कि प्रकाश जिस सरल रेखा के रूप में चलता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। किरणों को हम इस तीर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? पुंज का मतलब समूह। प्रकाश किरण पुंज का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरणों का समूह, अर्थात प्रकाश की किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण या किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। पुंज मतलब समूह, ढेर, बहुत सारी, अर्थात बहुत सारी किरणें एक साथ जब दिखाई दे तो उसको हम किरण पुंज कहेंगे, किरणों का समूह कहेंगे। तो इसके आधार पर प्रकाश किरणें अलग अलग प्रकार की होती है, लगभग 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो 3 प्रकार के किरण पुंज होंगे या किरणों के समूह होंगे। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे हम अब इसको रफ करेंगे। तो पहला हम देख लेंगे अभी जो हमने बताया किरणों के प्रकार कौन कौन से होंगे। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। तो उनमें से पहला हम देखते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज या अभिसारी किरणें। तो अभिसारी किरणें क्या होती है? अभिसारी का मतलब किसी एक बिंदु पर केंद्रित होना, अभिसरित होना, उसे हम अभिसारी किरणें कहेंगे। जैसे कोई एक बिंदु है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और एक ही बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं, तो उसे हम कहेंगे अभिसारी किरणें या अभिसारी प्रकाश पुंज। ऐसे आप दिखा सकते हैं। जैसे देखा होगा पहले बॉक्स में एक लेंस टाइप का आता था इस तरीके से, वो उसमें होता क्या था, एक लेंस लगा हुआ होता था, तो उसको धूप में या प्रकाश में ले जा करके नीचे कागज रखने के ऊपर हम कागज के ऊपर रखते थे। तो क्या होता था, काफी देर तक अगर रखे रहे तो जो है वो कागज जलने लगता था। मतलब क्या होता था कि जो प्रकाश की किरणें आ रही थी इस लेंस के अंदर, वो लेंस का काम ये था कि उन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता था। इस तरह से जब बहुत सारे प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आने लगेंगी तो वहां पर जो है गर्म होकर के वो कागज जल जाता था। तो ऐसे समूह को हम अभिसारी किरणें कहेंगे या अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरणों के विषय में आपको जानकारी मिल गई। अब दूसरे वाला था हमारा अपसारी किरणें, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी
किरणपुंज। तो अपसारी किरणपुंज का मतलब ये होता है जब प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो। इसमें क्या हो रहा था कि जब प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो रही थी, एक ही बिंदु पर गिर रही थी, तो उसे अभिसारी किरणें कहा गया या अभिसारी किरणपुंज कहा गया। अपसारी किरणपुंज क्या होगा जब एक ही बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल रही होंगी या जा रही होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। जैसे आपने टार्च में देखा होगा कि जब हम लोग टार्च जलाते हैं तो प्रकाश कुछ इसी तरीके से एक बिंदु से बहुत सारी किरणें जाती हुई हमको दिखाई देती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। जैसे टार्च में। तीसरा हमारा था समांतर किरणपुंज। तीसरा था समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज का मतलब है कि वो किरणों का समूह जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, एकदम समांतर सीधे ऐसे, तो सभी किरणों के बीच में बराबर लगभग डिफरेंस हो, दूरी हो, तो वो किरणपुंज समांतर किरणपुंज कहा जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरणपुंज। इस घटना का उदाहरण आपको हम बता सकते हैं, जैसे लेजर लाइट होता है, उसमें प्रकाश किरणें समांतर चलती हैं, लेजर प्रकाश, लेजर लाइट। तो ये प्रकाश किरणों के समूह के विषय में जाना। प्रकाश किरणें या जो प्रकाश किरणों का पुंज होता है, समूह होता है, वो 3 प्रकार का। जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर संकेंद्रित होती हैं तो अभिसारी किरणें होंगी, और जब एक बिंदु से बहुत सारी किरणें जाती हुई प्रतीत होंगी तो वो अपसारी किरणपुंज होगा। और तीसरा, जब एक दूसरे की समांतर बहुत सारी किरणें जा रही होंगी तो उस किरणपुंज को हम कहेंगे समांतर किरणपुंज। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको अगर नोट करना है तो नोट करें या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसके बाद जो है वस्तुओं के विषय में जानेंगे। जैसे पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुओं का मतलब यह है कि जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश चला जाए, अर्थात आर पार देखा जा सके, वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके, वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी वस्तुएं कहलाएंगी। वस्तुएं कहलाती हैं जैसे में हम लिख सकते हैं कांच। कांच के आसपास देखा जा सकता है एक तरफ से दूसरी तरफ। जल, ये भी एक पदार्थ है, इसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे प्लास्टिक, इसके आर पार देखा जा सकता है। तो पहला हो गया पारदर्शी वस्तुएं। दूसरा अपारदर्शी वस्तुएं। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसमें क्या होता होगा। अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी का मतलब पारदर्शी मतलब जिसके पार देखा जा सके, अपारदर्शी मतलब जिसके
पार ना देखा जा सके, अर्थात वे वस्तुएं या पदार्थ जिनके आर पार देखा ना जा सके या ना देखा जा सके, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अपारदर्शी वस्तुओं के अंदर जैसे आप उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं दीवार, जो ईंट की दीवार होती है उसके दूसरी तरफ हम नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी वस्तु। दीवार, तीसरा होगा अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं। अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं। अल्प पारदर्शी का मतलब जो पारदर्शी वस्तुएं और अपारदर्शी वस्तुओं के बीच की कड़ी को हम क्या कहेंगे? पारभासी वस्तुएं। अर्थात अल्प पारदर्शी वस्तुएं अर्थात जिनके आर पार कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है, पूरा पूरा ना देखा जा सके, वे क्या कहलाएंगी? अल्प पारदर्शी वस्तुएं। वे वस्तुएं जो पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच वाले माध्यम को पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच वाले माध्यम को या बीच के माध्यम को पारभासी माध्यम या पारभासी वस्तुएं कहेंगे। तो तीन प्रकार की वस्तुएं होंगी, कौन कौन सी? पारदर्शी वस्तुएं, तो वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार ना देखा जा सके, और पारभासी या अल्प पारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार कम कम देखा जा सके, अर्थात धुंधला देखा जा सके, वे अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। तो पारभासी वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे आप उदाहरण बता सकते हैं, पहला आप बता सकते हैं घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, और तेल में भीगा हुआ कागज। दूसरा उदाहरण आप बता सकते हैं तेल में भीगा हुआ कांच। और एक उदाहरण आप बता सकते हैं आंखों की पलकें। तो जब हम बंद कर लेते हैं तो ये तुम लोग कहोगे कि अब जब आंखें बंद कर लेंगे तो हमको कहाँ दिखाई देता है, लेकिन आंखों की जो पलकें होती है वो अल्प पारदर्शी होती हैं। कभी आपने अनुभव किया होगा कि जैसे हम आंखें बंद किए हैं और हमारे कमरे में बल्ब लगा है, अचानक हम बल्ब बंद जो है चालू कर दें या ऑन कर दें तो हमें एहसास हो जाता है कि हमारे कमरे में बल्ब जल रहा है, अर्थात हमारी पलकें बंद होते हुए भी हमें आभास होता है कि हाँ लाइट है या लाइट जल गई। तो इसीलिए इनको कहा जाता है अल्प पारदर्शी अर्थात पारभासी वस्तुएं। तो हमारी आंखों की पलकें भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके आगे अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर जाएंगे। जो हमारा मेन आपका टॉपिक हमने लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के विषय में बताने से पहले इन चीजों को बताना अनिवार्य था, इसलिए हमने वो अनिवार्यता समझी, इसलिए हमने इन सब चीजों को